Crystal skies, crowded places, lonely faces, howling wind. सो हम रेडी है साइकिलिंग करने के लिए। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। और ये देखो, ये अपन ने पूरी तैयारी करके रखी है, क्योंकि अभी साइकिल चलाते टाइम मोटो व्लॉगिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो अभी ये कैसे कि मेरे मुंह से एकदम नज़दीक है, तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो आवाज़ तो आनी चाहिए, बट विंड नॉइज़ ज़्यादा ना हो। तो ये लग तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रोफेशनल शूट करने जा रहा है। और यहाँ पे हो गई है तैयारी शुरू बर्थडे की, बर्थडे एंड वैलेंटाइंस डे। और छाछ मैंने पी ली है। तो जब से मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल ली है मेरा के लिए, तब से इतने सारे लोगों ने ये कंटेंट को पसंद किया है। थैंक यू सो मच गाइज। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड है अभी भी, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो में अपन आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। सारे मतलब सारे, अभी कुछ रह गए तो आप कमेंट करके बता दो ये वीडियो में, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। ठकुराइन जी की बड़ी बहन, मतलब दूसरी वाली, दे आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, बिकॉज दिल्ली में उनका काम था। दे स्टे इन पुणे। तो उनका एनिवर्सरी है कल, मैरिज एनिवर्सरी, तो वो सेलिब्रेट करेंगे। तो कल का व्लॉग भी काफ़ी धांसू हो सकता है। काफ़ी अच्छी जगह पे हम जाएंगे। परसों का व्लॉग तो भाई अपना बर्थडे का ही। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू एक्सटेंड दिस 7 डे व्लॉग चैलेंज। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ संभाल लेना। तो चलो अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे मेराकी के पास। सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में है, तो डू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे ना साइकिल ऊपर क्यों नहीं लेके जाते, ये सब करना पड़ता है। ऑलराइट, सो हम आ चुके हैं मेराकी के पास। एकदम मैंने उसको मस्त साफ़ कर लिया है, तो एकदम सेक्सी लग रही है। ये देखो, चलो आपके इसके बी-रोल्स दिखाता हूँ। ये वीडियो में अपन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे। सबसे पहली है प्राइस। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं प्राइस क्या है, प्राइस क्या है। इसका ऑफिशियल प्राइस है 30,000 रुपीज़। ये आपको कुछ स्टोर्स में मिलना है। आपको बेसिकली आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क आप भी कर लो। तो गूगल पे अगर आपको खरीदने का इंटरेस्ट है तो आप गूगल पे सर्च करके आप डीलर आप ढूंढ सकते हो। अभी स्पून फीडिंग तो हम नहीं करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके फीचर्स क्या है। अभी काफ़ी सारे फीचर्स मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन ये वीडियो में अपन सब बात करेंगे। तो ये देखो, ये साइकिल में 27.5 इंच की फ्रेम है। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि आप मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, आप ये साइकिल आराम से चला सकते हैं, प्रोवाइडेड योर हाइट इज़ अबव 5 फीट, जो यूजुअली होती है। उसके कम भी अगर रही तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम है, बिकॉज इसका जो ये बीच का जो बार है ये काफ़ी नीचे है। तो अगर मैं खड़ा रहूँ, आराम से मैं खड़ा रह सकता हूँ, क्योंकि ये बार मेरे बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा टिपटो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आराम से हो रहा है। अब इसके जो टायर्स है ये है हार्टेक्स के। दीज आर नायलॉन टायर्स, ट्यूब वाले टायर्स हैं, और थोड़े MTB स्टाइल टायर्स है। तो इसमें थोड़ी ग्रिप आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी कंपेयर टू 700 सीट टायर्स, जो थोड़े पतले होते हैं। वो थोड़ा ट्रैक ओरिएंटेड या रोड ओरिएंटेड होते हैं, तो थोड़ा ऑफ रोड में दिक्कत हो सकती है। ये टायर पे ऑफ रोड पे दिक्कत नहीं है। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न। अभी इलेक्ट्रिक साइकिल की मोटर होती है यहाँ पे, ये हब मोटर होती है। सो दिस इज़ 250 वाट लिखा हुआ है यहाँ पे, 250 वाट हब मोटर। यहाँ पे मोटर है। इसकी पूरी जो कनेक्शन है ये इसके अंदर से जाती है। मतलब देखो, इसके अंदर इसका बैटरी है, केबलिंग जा रही है यहाँ से अंदर, मतलब फ्रेम के अंदर से ही पूरा नीट एंड टाइडी डिज़ाइन है। ये यहाँ से एक वायर जा रही है, यहाँ से वायर निकल रही है बाहर। सिमिलरली यहाँ से वायर जा रही है, इसके अंदर है बैटरी पैक, इसकी वायर ये यहाँ से निकलती है। बैटरी भी यहाँ से निकलती है, लेकिन निकालने की ज़रूरत है नहीं। पावर जो है वो यहाँ से सीधा हब मोटर के अंदर जाती है। सो दिस इज़ अ सिंगल स्पीड। इसमें गियर सिस्टम नहीं है, बस एक ही नॉर्मल गियर है। यहाँ पे है इसका पेडल असिस्ट का सेंसर, मतलब जब मैं पेडल करूँगा तो ये सेंस कर लेगा पेडल मूविंग है, और फिर मोटर को पावर देगा। ये इसकी सीट है, बहुत ही इजीली एडजस्टेबल है। बस इसको बाहर खींचो और ये ऊपर नीचे आराम से हो जाएगी। सामने है डिस्क ब्रेक और पीछे भी डिस्क ब्रेक। और यहाँ पे शॉकअप, तो ये एडजस्टेबल नहीं है, दिस इज़ फिक्स्ड। बट बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस मुझे आए इससे। मैं काफ़ी ख़राब रास्तों से लेके गया हूँ, बहुत अच्छे शॉकअप्स हैं, ये देखो। और पीछे इसके शॉकअप नहीं। ये जो है ये कैरियर फिटमेंट का प्लेस है। तो अगर कैरियर आपको आफ्टर मार्केट लगानी है तो आप लगा सकते हैं।
ये यहाँ पे है इसका चार्जिंग पोर्ट, तो ये निकाल के इसमें आप लैपटॉप जैसा चार्जिंग कर सकते हैं। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सामने का कंसोल, बेसिकली सामने क्या क्या फीचर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको इग्निशन मिलेगा, ये चाबी निकल सकती है। ये चाबी को अगर हम लगाएंगे, इसको टर्न ऑन करेंगे, तो चाबी टर्न ऑन करना मतलब इग्निशन चालू करना। इलेक्ट्रिक साइकिल का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट हो गया कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट जस्ट इन केस अगर आपको मैनुअल पे ही चला रही है, इलेक्ट्रिक पर नहीं चलाना है, आपको वर्कआउट करना है, तो आप वो कर सकते हैं इसको बिना चालू किए। ये हो गया शुरू। अब मैंने कल इसको फुल चार्ज किया था, तो ये 5 बार पूरे चार्ज दिखा रहा है। जैसे जैसे बैटरी कम होगी एक बार बंद होता जाएगा और फिर आखिरी में ब्लिंक होना चालू हो जाएगा, आखिरी का लाइट। और ये मोड फ़िलहाल लो लेवल पे है, इसको अपन मीडियम और हाई भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाफ एक्सीलेटर, पूरा नहीं होता, हाफ ही होता है यूजुअली। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेस्ट है, मतलब आप जब यहाँ पे हाथ रखोगे तो ऐसा इसके ऊपर रेस्ट होता है, तो आपका हाथ ऐसा नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर आराम से रेस्ट हो जाएगा। और ये सारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये यहाँ पे इसका कनेक्शन है और फिर ये सीधा जॉइन होके जाता है फ्रेम के अंदर बैटरी में। यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है, ये देखो। तो ये जो सेंसर है इसका मीनिंग क्या है कि जब मोटर चालू है, जब आप पेडल असिस्ट पे हो या एक्सीलेटर पे हो और आपने दोनों में से कोई भी एक ब्रेक दबाया, दोनों ब्रेक दबाया, तो मोटर बंद हो जाएगी। ये एक सेफ्टी फीचर है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसलिए मैंने ये ब्रांड का ये साइकिल सिलेक्ट किया। तो इलेक्ट्रिक साइकिल्स में गियर वाली भी मिलती है, विदाउट गियर वाली भी मिलती है। ये विदाउट गियर है, सिंगल स्पीड, 7 स्पीड भी मिलती है, 21 स्पीड भी मिलती है, अलग अलग ब्रांड्स की मिलती है। अभी आप ये सोच रहे हो कि मैंने गियर की क्यों नहीं, तो बेसिकली गियर की साइकिल का क्या है कि गियर की साइकिल आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। जैसे चढ़ाव आ रहा है तो आपने गियर चेंज कर लिया, आपको कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं चलाने के अलग अलग स्पीड से, तो वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा है। अभी ये जो है ये इलेक्ट्रिक साइकिल है। इलेक्ट्रिक साइकिल में गियर हो तो आप ज़्यादा स्पीड अटेन कर सकते हो, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, इसके ऊपर अलाउड ही नहीं है। 25 किलोमीटर पर आवर के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रिक साइकिल चाहती है तो वो व्हीकल कंसीडर होती है, उसके लिए लाइसेंस लगता है, रजिस्ट्रेशन लगता है। दैट्स द रीज़न इट इज़ कैप टू 25 किलोमीटर एन आवर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक साइकिल में आप मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिक से ही चलाओगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक साइकिल ली इसीलिए। कंसीडरिंग द फैक्ट जो मैं करता हूँ कि मैं मोस्टली पेडल असिस्ट पर चलाता हूँ। अभी ये सब सिचुएशन में मुझे गियर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि गियर सिस्टम में कैसा है ना कि आप वर्कआउट के ओरिएंटेड अगर आपने साइकिल खरीदी है तो गियर सिस्टम में सेंस है। मैंने वर्कआउट के ओरिएंटेड ली नहीं है, दैट इज़ एडेड बेनिफिट, बट मैंने कम्यूटिंग के लिए ली है। दैट इज़ द रीज़न बिना गियर की साइकिल मेरे लिए कम्प्लीटली ओके है। और मुझे अब तक 10-15 दिन हो गए, अब तक ऐसा लगा नहीं है कि गियर की साइकिल होनी चाहिए थी। हाँ, अगर मैं नॉर्मल साइकिल ख़रीदता तो मैं डेफिनेटली गियर वाली साइकिल ख़रीदता, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं चलाने के। और ये साइकिल वाटर प्रूफ भी है, तो IP65 वाटर रेजिस्टेंट, बारिश में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। पर अपन रियल लाइफ जब बारिश आएगी तब अपन वीडियोज़ में आपको दिख ही जाएगा, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट है। हर इलेक्ट्रिक साइकिल वाटर रेजिस्टेंट, इट हैज़ टू बी वाटर रेजिस्टेंट यार, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। अभी आप लोग सोचोगे कि इसकी रेंज क्या है, तो आइडियली मैंने जितना टेस्ट किया है इसकी रेंज 30 to 35 किलोमीटर तक जाती है पेडल असिस्ट के साथ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक्सीलेटर किया तो। अगर आप कम्प्लीटली एक्सीलेटर पे चलाओगे तो आई थिंक 25 के आसपास चल जानी चाहिए। और अगर आप बहुत ही ध्यान से और देख के और पेडल असिस्ट कम यूज़ करके चलाएंगे तो शायद ये 40-45 तक भी जा सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ, अगर हम सिर्फ बैटरी की बात करेंगे तो 25 to 35 ये रेंज है। अभी डिपेंड करेगा आप एक्सीलेटर कितना यूज़ करते हो, पेडल असिस्ट कितना यूज़ करते हो, कौन से मोड, हाई लेवल, लो, कौन से मोड पे यूज़ करते हो। हाई पे किया तो ज़्यादा बैटरी जाएगी, लो पे किया तो कम जाएगी। तो ये सब हिसाब है। प्लीज़ इग्नोर ये काओ 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 काओ, ये अभी क्या हो गया इन लोग को क्या मालूम। इसका वेट 22 kg है, थोड़ी हैवी है आई नो। अगर आप अच्छी क्वालिटी की साइकिल लेते हैं तो वो इतनी हैवी नहीं होती, बिकॉज ये क्वालिटी तो उसकी अच्छी है, बट बैटरी की वजह से जो है और मोटर की वजह से जो है वो ऑलमोस्ट 10 से 15 किलो बढ़ जाते हैं। तो चलो आपको दिखाएंगे अभी पेडल असिस्ट कैसे काम करता है। तो अभी लो लेवल पे है और मैं सिर्फ थोड़ा सा पेडल घुमाता हूँ। ये देखो, अभी मैं पेडलिंग बंद कर दूँगा, मोटर बंद। अभी पेडल असिस्ट अपन मीडियम हाई पे रखते हैं। मैं पेडल चलाऊंगा और स्पीड देखो, मोटर बंद। अभी अपन एक्सीलेटर यूज़ करेंगे। अभी तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने ये क्यों ली। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आप हीरो की साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल छोड़ के ये क्यों ले रहे। हीरो की इलेक्ट्रो सीरीज़ काफ़ी फेमस है। मैंने इलेक्ट्रो ऑलमोस्ट फाइनल कर दी थी। इलेक्ट्रो के काफ़ी मॉडल्स है, तो C3, C4, C5, C6, आई थिंक C8 भी है और भी काफ़ी है। 25,000, 23, 24 से कुछ स्टार्टिंग है इसका।
मैंने ऑलमोस्ट C5 डन कर दी थी। C5 जो 25,000 की डन कर दी थी। सिंगल स्पीड ही है पर उसमें पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है, और जो ऑटोमेटिक ब्रेक कट ऑफ है ना, ब्रेक दबा के मोटर बंद हो जाती है, वो नहीं है उसमें। बाकी ऑलमोस्ट सब है, और शॉकअप नहीं है, और उसको इग्निशन भी नहीं है। तो बेसिकली देख रहे हो आप कितने सारे फीचर्स इसमें नहीं थे C5 में। इनफैक्ट आप C8 भी खरीदोगे, C8 32 की है, 32 या 33,000 की है, लेकिन उसमें सिर्फ गेयर्स एक्स्ट्रा है और पीछे उसके डिस्क ब्रेक है। आई थिंक उसको शॉकअप भी है, लेकिन ये नहीं है, इग्निशन नहीं है। ये इग्निशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इग्निशन जब आपके पास नहीं रहता तो बेसिकली ये चालू करके कोई भी इसके साथ खेल सकता है। ये जो है कट ऑफ वाला, ये फीचर हीरो के साइकिल में है ही नहीं। ये सब फीचर्स की वजह से मैंने ये साइकिल चूज़ की, क्योंकि ये साइकिल में अपने को जो भी चाहिए वो सब मिल रहा है। और गियर सिस्टम का वैसे भी मुझे ज़रूरत है नहीं, तो गियर सिस्टम मैंने ये साइकिल में आपको गियर सिस्टम मिलेगी नहीं, लेकिन और भी काफ़ी है। अगर आपको गियर का स्पेसिफिकली खरीदना है तो फिर आप काफ़ी सारे मॉडल्स और चेक कर सकते हैं। हीरो के इलेक्ट्रो C8 में गियर्स है, फिर उसके आगे वाले मॉडल्स में भी है। किन्जा, हीरो इलेक्ट्रो किन्जा 7S, वो 28,000 की है, पर उसमें गेयर है, शॉकअप वॉकअप कुछ भी नहीं मिलेगा। C5 है बेसिकली। और सिर्फ इतने ही ब्रांड्स नहीं है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि वोल्टेक्स हो गया, इको बाइक हो गया, पेडलिस हो गया, स्विच हो गया, बीनाची, गो ज़ीरो, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स है, लाइट स्पीड, काफ़ी सारे ब्रांड्स है। लेकिन कैसा है ना कि अपन कोई साइकिल खरीदते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए रहता है कि मेंटेनेंस एंड सर्विस सपोर्ट। अगर कुछ लफड़ा हो गया, कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए एक ऐसी ब्रांड देखो, अगर आप ले रहे हो एक ऐसी ब्रांड देखो जिसका थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल जाए। हीरो का सपोर्ट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, नो डाउट इन दैट। ये ब्रांड का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। जहाँ मैं रहता हूँ मुंबई में, वहाँ पे तो इसका सपोर्ट मिल जाएगा। अभी आपके सिटी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा अगर आप ख़रीदने वाले हो तो अभी एक्सेसरीज़ के तौर पे मैंने ज़्यादा कुछ लगाया नहीं है। जो अपने को फ्री में मिला है, अपन ने फ्री में करवाया वही लगाया है। जैसे कि ये जो है, ये फोम सीट, मेमोरी फोम सीट, यहाँ पे लाइट है, ब्लिंकिंग लाइट, ये मड गार्ड, ये बॉटल होल्डर, ये सामने वाला लाइट, इसमें भी ब्लिंक होता है। ये रिफ्लेक्टर ऐसा पीछे के लिए भी है पर वो लगाया नहीं है, और ये ट्रिंग ट्रिंग, और सामने का मड गार्ड। अब इसकी बैटरी जो है वो 700 चार्जिंग साइकिल्स चलती है। 700 चार्जिंग साइकिल्स, मतलब आप सोचो अगर मैं हफ्ते में एक बार चार्ज करता हूँ, हफ्ते में एक बार, चलो हफ्ते में 2 बार करता हूँ, तो मेरे 1 महीने के 8 चार्ज हो गए, 12 महीने के मतलब 1 साल के कितने चार्ज हो गए? 90 चार्ज पकड़ लो। 90 बहुत ज़्यादा बोल दिया, 100 चार्ज भी पकड़ लो। चलो 100 चार्ज भी पकड़ा तो 7 साल तक का इसका आपको चलेगा। अगर आप हर रोज़ भी चार्ज करते हो, 365 डेज एवरी डे आप चार्ज करते हो 0 to 100, फिर भी 2 साल, मतलब 700 चार्जिंग साइकिल्स है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर चार्जिंग साइकिल्स खत्म भी हो गई, बैटरी भी ड्रेन आउट हो गई, अभी बैटरी स्लो हो गई है बहुत, तो बैटरी चेंज करवा लेना। आई थिंक 5-6 हज़ार की बैटरी आ जाएगी। बट एट द एंड यू विल एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी इन कमिंग ईयर्स, बिकॉज आप ये चलाएंगे और आप पेट्रोल का खर्चा बचाएंगे, जो अभी 100 रुपीज़ पर लीटर टच कर रहा है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अब तक 100-150 किलोमीटर साइकिल चला ली है। 100-150 किलोमीटर में एक्टिवा पे चलाता तो मुझे कितना पेट्रोल लगता, ऐसा हिसाब है। अभी आप कुछ लोग बोलोगे कि अबे 30,000 की साइकिल ले लिया और अभी पेट्रोल का क्या। 30,000 इज़ अ इन्वेस्टमेंट मेरे लिए, तो चलो ये इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि इस पर अपन साइकिलिंग कम्यूट करेंगे, थोड़ा फिटनेस हो जाएगा, आपको कंटेंट मिल जाएगा। बट अगर आप यूट्यूबर नहीं है मेरे जैसे, आपको फिटनेस भी नहीं करना, आपको बस इधर उधर चलाना है, तो आप थोड़ा सोच के देखो पेट्रोल का रेट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और आपके काम के लिए जो आपको करना है वो उसके लिए सूटेबल है क्या। जैसे कि आपका ऑफिस 5-10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे आप जा सकते हैं, आप नॉर्मल को छोटा मोटा काम है आप कर सकते हैं। मैं तो सब काम इस पर ही कर रहा हूँ आजकल, आसपास के 5-10 किलोमीटर्स के रेडियस वाले सब काम मैं आजकल इसी पे कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक टोटल रेंज टेस्ट अपन करेंगे, जिसमें अपन उसको पूरा मैक्स आउट करेंगे फ्रॉम 100 to 0, जितना भी किलोमीटर होगा, 40-50 जितना भी होगा, मैं ट्राई करूँगा उसको पूरा यूज़ करने का, और आपको ट्रू रेंज, रियल लाइफ रेंज टेस्ट दूंगा। तो वो वीडियो कब आएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो जल्दी आए, लेकिन ठीक है, जब भी आएगा आपको दिख जाएगा। साइकिल को मेंटेन, वैसे इसका मेंटेनेंस कॉस्ट तो ऑलमोस्ट 0 जैसा है। क्या मेंटेन करेंगे उसका, चेन को ल्यूब करेंगे उतना ही है, मोटर का तो 0 मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट एक नॉर्मल साइकिल जैसा ही है, तो आपको उसका भी कुछ खर्चा नहीं है। तो लो जी, हो गई साइकिल की बातें। अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं वही के वहीं उसका आंसर कर दूंगा। दिस इज़ आवर न्यू टी-शर्ट। अभी इसमें और भी कलर्स है 2-3, मैं धीरे धीरे पहनूंगा। अब ये पड़ी थी तो मैंने पहन लिया, क्योंकि अभी मेहमान भी आने वाले हैं, तो फिर थोड़ा मैं काम निपटा रहा हूँ, अपना काम एक बार निपट लिया कि फिर वी वर सपोज टू गो फॉर बाइक ट्रेनिंग ठकुराइन जी के आज, लेकिन आज मेहमान आ रहे तो अपन घर पर ही। अरे हाँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं, वॉन्डर्स एंड टी-शर्ट्स। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम वॉन्डरसेन, एंड ऑल्सो ठकुराइन जी Mrs.Wondersen। अभी क्या बाइक चलाने लग गई? अरे उसको पूछना रह गया। लोग एकदम बौखला गए कि आप गाड़ी चलाने सीख गए, तो आपका क्या कहना है इस पे? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में चलाने को आया। फर्स्ट अटेम्प्ट में गाड़ी चलाने, नो हैसल ज़्यादा।
तो आज हमारे प्रैक्टिस हो नहीं पाई बिकॉज मेहमान आने वाले हैं, तो कल करेंगे, कल या परसों, कल भी है मुश्किल नहीं। अरे फिर क्या कुछ भी, लर्निंग कर्व इसका एकदम ऐसा ऊपर जाता है, मेरा लर्निंग कर्व थोड़ा ऐसा 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 तो ऐसा मैं ऐसा। ये भी सीख जाऊंगी जल्दी। ये भी क्या व्लॉगिंग करने का सुना। तो ठीक है, वीडियो एंड करने के पहले दिखा देता हूँ हमारे यहाँ पे जो मेन्यू आज बन रहा है। ये है चिकन, ये है बिरयानी, मतलब चिकन बिरयानी का प्रिपरेशन शुरू है, और चिकन टिक्का भी है। तो अभी मेहमान आएंगे, इसके पहले मैं एंड कर दूंगा। कॉल आ गया, ओके मेहमान आगे, मुझे निकलना पड़ेगा। मिलता हूँ गाइस आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। नेक्स्ट व्लॉग में मतलब कल।